हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्विंग ट्रेडिंग विद बडीज़ में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने आईटी का निफ्टी आईटी चार्ट खोल रखा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय आईटी सेक्टर में काफ़ी दबाव आ रखा है। तो चलिए आज हम इस चार्ट का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले पढ़ लीजिए डिस्क्लेम। तो आई होप आप सब लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं डिस्क्लेमर यहाँ बोल भी दे रहा हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक एजम्पशन है कि मार्केट अब नेक्स्ट कहाँ मूव कर सकती है, और ये मैं एजम्पशन एसएमसी के बेस पे बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे सामने मंथली चार्ट खुला हुआ है। देखिए, प्राइस का एक काम होता है अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हाई है जिसको हम कहते हैं स्विंग हाई, ठीक है। इस स्विंग हाई को आपको दिखा सकता हूँ मैं एक बार करेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा के। ये देखिए, ये स्विंग हाई है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद की जितने भी कैंडल ये रेड है। अब देखिए स्विंग समझने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए ये जो रेड है, ये इस ग्रीन और इस रेड का जो हाई है, इस ग्रीन के हाई और इसके बाद वाला जो रेड का हाई उसके ऊपर है, ठीक है। ये इसलिए हम इसको स्विंग कहेंगे, ठीक है। मैं और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ उसको। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, मैं और जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए, और जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो स्विंग दिख रहा है, ठीक है, ये स्विंग हाई है। अब मार्केट ने क्या किया, देखिए ये जो स्विंग हाई के ऊपर अगर मैं इसको रेजिस्टेंस की लाइन खींचूँ तो ये देखिए, इस ग्रीन कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल है, जो कि मैं कर्सर से दिखा दे रहा हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल, इसने क्या किया, इस हाई की लिक्विडिटी को सिप कर दिया, यानी इसको हम फेक आउट भी कहते हैं। मार्केट मतलब पहले इसके ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फेक आउट कर गया। अब मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। प्राइस अब क्या करेगा, जब ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया है तो आपको अब नीचे के स्विंग सारे देखने चाहिए। तो नीचे कहाँ कहाँ स्विंग बने हैं हमारे, तो आप ध्यान से देखोगे एक स्विंग बना है इस रेड, ये देखें ये स्विंग दिखा, ये ग्रीन, ये भी एक स्विंग है, ठीक है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये इस रेड के नीचे ग्रीन, मतलब लो देखेंगे, इस रेड का जो लो है उसके बाद जो ग्रीन है इसका जो लो है, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन है। तो इन तीनों लो में सबसे लो कौन सा है, ये ग्रीन है। तो इसलिए इसने स्विंग लो बनाया। तो मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेक्स्ट यहाँ तक जाने का। और देखिए मार्केट उसी वक्त तुरंत इसने ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, अब ये जो रेड कैंडल है, ये एक तरह का क्या है, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली, ये रेड, इसने क्या किया है, ब्रेकआउट कर दिया है। किसका ब्रेकआउट कर दिया है, इस स्विंग का ब्रेकआउट कर दिया। ये जो मैंने ग्रीन कलर का ये जो स्विंग बना रखा है, ये जो ग्रीन पे है, ये इसका ब्रेकआउट कर दिया इस रेड ने, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि प्राइस ने ऊपर की लिक्विडिटी ली, तो अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, इस स्विंग लो को लेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्विंग लो है, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग लो आपको दिखा होगा ये, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये स्विंग लो है। तो मार्केट अब यहाँ जाएगी, और मार्केट यहाँ को देखें तो ये मार्केट ने ये भी कर लिया है, इसको भी कंप्लीट कर दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ये देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसको ऐसे लाऊंगा। क्योंकि मैग्नेट यूज़ कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, मार्केट ने इस स्विंग को देखे ले लिया, इसने ऑब्जेक्टिव देखे, वहाँ से प्राइस ने जैसे ही फेकआउट किया उसने अपने दोनों, प्राइस ने दोनों अपने ऑब्जेक्टिव कर लिए। एक तो ये स्विंग ले लिया जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, चलिए मैं इसको भी लाइन से कर दे रहा हूँ। ये पहला ऑब्जेक्टिव भी ले लिया, और यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है, उसके बाद इसने तुरंत ये ले लिया। अब आपके हिसाब से क्या हो, देखिए मार्केट ने ये स्विंग लिया है, तो अब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ऐसा एजम्पशन कहता है एसएमसी के हिसाब से, एसएमसी के बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को अब, मैं ये सब हटा दे रहा हूँ जो कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब क्या लगता है कि मार्केट ने देखिए ये लिक्विडिटी जो है नीचे की ले ली है, या आप इसको फेक आउट भी कह सकते हो। तो अब इसके ऊपर हम देखेंगे स्विंग लो, मतलब सॉरी स्विंग हाई अब देखेंगे। तो स्विंग हाई कहाँ पे है, हमको सबसे स्विंग हाई जो दिख रहा है वो ये है, ठीक है। तो मार्केट अब प्राइस जो है अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने हो सकता है यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं। अभी मार्केट ने क्या किया, इंटरनल लिक्विडिटी भी लिया है। ये एक्चुअली जो हमारे हैं, ये जो हमारे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटीज होती है। इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो ये है, ये देखिए, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। तो उसने जब नीचे आया तो मार्केट ने अपना पहले इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। तो ये काम इसके खत्म हो। अब मार्केट जब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया है, तो हमारे हिसाब से अब इंटरनल लिक्विडिटी भी ले सकता है।
ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी इसने इंटरनल लिक्विडिटी भी ले लिया। देखिए जब मार्केट यहाँ से मूव किया ऊपर, फिर ये नीचे आया, तो इसने देखिए इंटरनल लिक्विडिटी के लिए स्विंग हाई बना दिया, जो ये है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं इस पर बना देता हूँ। ये देखिए, जी आप ध्यान से देखेंगे, अगर जूम करके इसको जूम करके ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई उस रेड के हाई और इस ग्रीन के हाई के ऊपर है, तो यानी इसने स्विंग हाई, ये इसने एक इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आपको बहुत खास चीज़ दिखाता हूँ। देखिए अब मार्केट किया क्या, जो ये करंट मंथ चल रहा है उसने ये क्या किया, इस इंटरनल लिक्विडिटी की लिक्विडिटी सिप कर दी। ठीक है, मैं फिर से क्लियर बता देता हूँ। ये देखिए, जिस रेड कैंडल है इसकी इंटरनल लिक्विडिटी स्विप कर दी। ठीक है, और स्विप करते ही नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ भी चला गया एक ही बार में, और अभी मंथ कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो है ये। ठीक है, मैं इसको अगर मैग्नेट बना दूँ, ये, और अभी ये करंट मंथ चल रहा है, जब तक ये करंट मंथ क्लोज नहीं हो सकता तब तक हम कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इस मंथ में ये वापस से इस स्विंग लो की तरफ चला जाए जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, वापस इस स्विंग लो की तरफ चला जाए, हो सकता है मार्केट। और अगर नहीं जाता है, तो अगर ये मंथ, अगर इस मंथ की कैंडल मान लीजिए क्लोज होती है इसके ऊपर, यानी इस प्राइस जो है, ये जो प्राइस है 33 वाला, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो लाइन है यानी ये वाला प्राइस जो दिख रहा है आपको, ठीक है 33,432, अगर इसके ऊपर ये मंथली क्लोज कर देता है तो इसने ऊपर की भी इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, फिर नीचे की भी इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, तो कुछ दिन हो सकता है मार्केट इसी में फंस जाए, साइडवेज भी हो सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो हो सकता है कि वो यहीं से ही, अगर इस ऊपर क्लोज करी, हो सकता है कि वो बहुत तेज़ी से भी वापस बैक कर सकती है, तो मे बी मार्केट अपने इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है साइडवेज जाए, फिर उसके नेक्स्ट मंथ ऊपर भी निकल सकती है। मान लीजिए कि वो यहाँ तक भी जा सकती है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये देखिए। ये होता है मंथली ऑर्डर ब्लॉक, जिसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मंथली ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और अब ध्यान से देखेंगे तो ये देखें, इस आज जो भी करंट मंथ चल रहा है उस कैंडल के देखिए हाई ने अभी इसको टच नहीं किया है, तो मे भी हो सकता है कि वो वापस यहाँ तक जाए। ठीक है, वापस हो सकता है यहाँ तक जाए और इसको टारगेट कर सकती है। तो अभी जो मेरे हिसाब से जो भी मोटा मोटा जो समझ में आया है कि हमें अभी वेट करना चाहिए कि ये मंथ कैंडल करती क्या है। और अगर हम वीक पे जाए तो देखिए वीकली कैंडल ने भी क्या किया है, अपने इस वीक के नीचे देखेंगे आप ध्यान से, तो इस वीक जो है इसके नीचे क्लोज कर दिया है, वो भी लगातार 2 उसने वीक नीचे क्लोज किया है। तो अभी मार्केट इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीक क्या होता है ये देखते हैं। नेक्स्ट वीक अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे बंद करती है, मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक इसके ऊपर जाके ऐसे क्लोज कर देती है, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करती है और क्लोजिंग होनी चाहिए, तो हो सकता है कि उसका नेक्स्ट मूव जो है, वो यहाँ तक या यहाँ तक, या इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसा मेरा एजम्पशन है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरा एसएमसी के अकॉर्डिंग मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ। तो आप लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आप किसी स्टॉक पे भी ऐसा ही एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके दीजिएगा, तो मैं उस स्टॉक का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।